अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुड ओरल हाइजीन पे कि हम कैसे अपने दांतों का अच्छा ख्याल रख सकते हैं, कैविटीज़ से कैसे दूर रह सकते हैं, उसके होने से पहले हमें क्या करना चाहिए और बिलफर्ज अगर हो जाएं तो फिर हम उसका फ़र्दर कैसे ध्यान रख सकते हैं कि आइंदा हमें कैविटीज़ ना हो। कुछ लोगों को तो जो है ना इतनी जल्दी कैविटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि हम ब्रशिंग भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम तो अपने दांतों का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें क्यों कैविटीज़ हो जाती हैं दूसरे लोगों की निस्बत। कुछ लोगों में कैविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? क्या हम ब्रशिंग सही करते भी हैं या हम ब्रशिंग ही ठीक नहीं करते? तो ब्रशिंग के अलावा हम कैसे अपने दांतों का मज़ीद ध्यान रख सकते हैं? इसके अलावा जिन लोगों के ब्रेसेस लगती हैं, यानी कि दांतों को जो है वो तार लगी हुई होती है, उनके लिए ब्रशिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ओरल हाइजीन मेंटेन करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दांतों के वो इधर और इधर यहाँ पे तार होती है। तो जब हम ब्रशिंग करते हैं तो वो सही से ब्रशिंग हो नहीं पाती और उसके नीचे मज़ीद बैक्टीरियाज जमा होते रहते हैं और कैविटीज़ लगने का मज़ीद ख़तरा होता है। तो वो लोग कैसे अपने ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं वन बाय वन अपनी ये जादू की पिटारी से चीज़ें निकालती जाऊंगी और आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कैसे हम अपने दांतों का सही ख्याल रख सकते हैं। ये ख़तरनाक से दांत जो है ना, इन पे हमने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हर कोई करता है ब्रशिंग। ब्रशिंग हम नॉर्मली करते हैं यूं और यूं, फिर यूं और यूं, नॉर्मली यूं ब्रशिंग करते हैं। हर एक को जो है ना कमर्शियल्स के ज़रिए ये तो पता होता है कि 2 मिनट्स की ब्रशिंग करनी है, तो लेकिन कैसे करनी है, कैसे कम से कम कैविटीज़ हो सकती हैं, हमें ये नहीं पता होता। हमारे ब्रशिंग का तरीका ही गलत होता है। इस वजह से हमें ब्रशिंग करनी चाहिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब हमारे इन जगहों में हमारे कुछ फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो वो यूं रब करने से नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो हमारे ब्रसल्स होते हैं वो हमें यूं अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम निकालते हैं तो वो जैसे झाड़ू से मिट्टी निकलती है यूं, इसी तरह हमारे फूड पार्टिकल्स भी हमारे दांतों से बाहर निकल जाते हैं। तो ऊपर वाले दांतों में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रशिंग करनी चाहिए और नीचे वाले दांतों में अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रशिंग करनी चाहिए, इस तरह। और फिर हमें अपने दांतों को खोल के यूं और यूं भी ब्रशिंग करनी चाहिए, इस तरह ऊपर वाले दांतों में भी ब्रशिंग करनी चाहिए। 2 मिनट्स ब्रशिंग, 30 सेकेंड्स यहाँ, 30 सेकेंड्स यहाँ, 30 सेकेंड ऊपर, यहाँ और यहाँ, इस तरह 2 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ब्रशिंग का सेक्शन पहले कंप्लीट हो गया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रशिंग करने के बावजूद भी हमारी जो है ना कैविटीज़ होती जाती हैं, दांतों के आए दिन नित नए मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो उसे हमें कैसे सही करना है वो। नेक्स्ट कॉमनली नोन प्रोडक्ट है अभी टूथपिक। जब हमारे दांतों में कोई खाना फंस जाता है तो हम जो है ना एक टूथपिक निकालते हैं और धड़ 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 उससे अपनी जो है ना फंसी हुई बोटियाँ निकालने शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी हमें ना ईद पे भी हमने बड़ी बोटियाँ फंसानी है और निकालनी है। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो हमारे जो है ना यहाँ पे मसूड़े होते हैं, हमारे जो नीचे वाला जो है हमारा मांस होता है वो भी हर्ट हो जाता है और उसमें से जो है ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो भी बहुत पेनफुल प्रोसेस है। और बाज़ औक़ात पार्टिकल इतना छोटा होता है कि जो ये हमारे बिल्कुल दांत और ये जो हमारा स्किन होती है उसके इतना अंदर होता है, इतना दरमियान में छोटा सा जो गैप है उसके अंदर फंस जाता है, हमें नज़र भी नहीं आता और फिर हम बहुत कोशिश करते रहते हैं टूथपिक से वो नहीं निकलता। जो कि मैं एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बहुत सीवियर पेन होती है, आपके जो है ना कुछ खाया नहीं जाता, फूल जाता है मसूड़ा जिसे कहते हैं, फूल जाना, मसूड़ा फूल जाता है सिर्फ एक छोटे से फूड ग्रेन से, ये सारा मसला आपको हो जाता है। तो ये तो मुझे तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा ये चीज़ सीखने के लिए कि भी अब क्या करें, टूथपिक से तो कुछ निकल भी नहीं रहा और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे मसला क्या हुआ है। असल में वो फूड ग्रेन फंसा हुआ था। तो फिर मुझे डेंटिस्ट ने लिख के दी एक दवाई। ठीक है, मैं चली गई भाई फार्मासिस्ट के पास भी, ये दवाई दे दें, उन्होंने मुझे दे दी ये दवाई, ये है डेंटल फ्लॉस। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या दे दिया। फिर मुझे पता लगा लैबी मेरा फूड ग्रेन फंसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे इतनी पेन थी, तो जो कि टूथपिक से भी नहीं निकल रहा था। तो हमें करना क्या होता है, ये थ्रेड होता है,
नॉर्मल थ्रेड हमें नहीं लेना, ये डेंटल फ्लॉस स्पेशली दांतों के लिए होता है। इस पर कोई वैक्स सी लगी हुई होती है, कोई समझ लें दवाई लगी होती है, इन शॉर्ट वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स जो है ना, इसमें कोई दवाई सी लगी होती है, ठीक है। और इस तरह से हम ये धागा सा निकालते हैं, ये इधर ब्लेड लगा होता है, ठीक है। तो ये हम दांत खोल देते हैं ज़रा, तो ये जो है ना धागा टूथपिक की टिप की निस्बत बारीकी से ये जो अंदर जाता है और यूँ फूड ग्रेन्स जो है ना आराम से निकल आते हैं, तो वो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोई फूड ग्रेन, ये डेली ना भी करें अगर, तो कभी आपको टूथपिक के जगह आप कोशिश करें कि आप ये यूज़ कर लें, ये हर्ट नहीं करता ज़्यादा, और इससे छोटे छोटे जो फूड ग्रेन्स वो भी निकल आते हैं जो कि टूथपिक से नहीं निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया अभी हमारा डेंटल फ्लॉस। अब जिनके ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये भी नाकाम चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपके जब यहाँ पे तार लगी हुई होगी तो ये तो फिर आपके इधर जड़ों में जा ही नहीं सकेगा, या तार से अटक जाएगा, या आप अंदर पुरोएंगे, बड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी ये हमारे पास है ऑर्थो ब्रश। ऑर्थो ब्रश क्या करते हैं जी, ऑर्थो ब्रश का पहले मैं आपको शो कर दूँ होते कैसे हैं, ठीक है। ये वैसे टूथपिक की जगह भी ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। ये देखें, ये देखें, एक अगर आपने कभी बच्चों का फीडर वॉश करने वाला या बॉटल वॉश करने वाला ब्रश देखा हो ना, तो बिल्कुल उस तरह का पिद्दा सा बना हुआ है ये छोटू सा, ठीक है। ये वायर के साथ 360 डिग्रीज पे ये ना छोटे छोटे ब्रसल्स लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ये ना आराम से आपके दांतों के मिडल में जाते हैं, और ये ना वैसे सिरेमिक्स का बना हुआ है, इस वजह से इसके अंदर नहीं जा रहे, आपके दांतों में जल जाएंगे। अच्छा, ये अंदर जाते हैं और आराम से फूड पार्टिकल्स निकाल के बाहर, इस तरह हम कहीं भी जो है ना बारीक सी जगह के अंदर भी ये ना डाल के साफ़ कर सकते हैं। तो जब यहाँ ब्रेसेस होंगे ना, तो आप यहाँ कोने में भी डाल के यूँ निकाल सकते हैं। खैर ये मेरा मैं खुद से नहीं कोई एडवाइस करी, ये मुझे ना मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो मुझे मैं अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी ब्रशिंग करती थी, लेकिन जब मैं डेंटिस्ट के पास जाती थी कोई नई कैविटी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ऑर्थो ब्रश से बहुत अच्छा ही जो है ना ओरल हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हैं, आपके फूड पार्टिकल्स यहाँ पे ठहरेंगे नहीं और कैविटीज़ वगैरह का ख़तरा नहीं होएगा। जब बैक्टीरियाज नहीं जमा होंगे तो फिर दांतों के कोई भी मसले मसाइल नहीं होते, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो है, हम हमारे ना अक्सर हमें कैविटी वगैरह हमें लग रहा होता है ज़ुबान लगा के बैक पे, या कोई दांत जो है पीछे से जो है हमें लगता है जैसे ज़ुबान लगाने से ना, ज़ुबान भी हमारे में सेंसर होते हैं, वो जब दांतों के पिछले हिस्से में टच करती है ना, तो हमें कुछ फील आती है, कुछ चिपका हुआ है या कुछ भी, तो हमें नज़र नहीं आता, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और बड़ा जो है ना समझ नहीं आती अब करें क्या, पीछे देखें कैसे। तो उसके लिए जो है ना, और बाकी भी आप ओरल हाइजीन के लिए आप ये किट ले सकते हैं छोटी सी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इसके बारे में। अच्छा, मुझे जब ये ऑर्थो किट लेनी थी, ऑर्थो ब्रशेज़ लेने थे ना, मैं ये जगह जगह फिरी मेडिकल स्टोर्स में, फार्मासिस्ट वगैरह पे, तो मुझे कहीं से मिल नहीं रहे थे। फिर एक जगह क्लिनिक्स पे मुझे ये मिले, ठीक है, नज़र आए। तो मैंने पूछा भाई ये कितने के हैं, उन्होंने कहा भाई 1440 रुपीज़। मैंने कहा ओए होए ये पिद्दे से ब्रश इतने महंगे हैं। तो मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो दराज पे ये मिल रहे थे 200 के, 250 का। तो आप अगर आपको भी ये इनकी ज़रूरत हो तो आप ऑनलाइन आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपको ज़्यादा जो है ना ये सस्ते पड़ जाएंगे। मैं इसका लिंक जो है अगर किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताने वाली थी ये डेंटल केयर किट के बारे में। अच्छा, ये जिनके ब्रेसेस हैं स्पेशली वो तो ज़रूर ये ले लें, ठीक है। ये बिल्कुल महंगी नहीं आती, ये भी ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर की है। ये 300 to 350 आराम से आ जाएगी। इसके अंदर कुछ हमारे दांतों के लिए चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो डेंटिस्ट के पास ये होता है मिरर, ये आपने यूँ यूँ रखना है और आपको दिखेगा भी आपके दांतों के पीछे क्या क्या हालात चल रहे हैं, कितनी वो कैविटी हो गई है, डेंटिस्ट को विज़िट करने वाले हालात हैं, या फिर घर पे काम चल जाएगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, एक मिरर। और ये देखें, ये है निडल सी है, अगर आपके जो है ना कैविटी हल्की सी है तो आप खुद ही इसको जो है ना उतार सकते हैं। ये और इस तरह ये डिफरेंट इनके फेसेस से बने हुए हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। ये जिनके, मैं कहती हूँ बार बार कहती हूँ, जिनके ब्रेसेस हैं उनको तो जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की।
ताकि जो है ना वो मज़ीद अपने अच्छे दांत करने के चक्कर में ख़राब ना कर लें, क्योंकि जब ब्रेसेस उतरें और फिर कैविटीज़ पहले से ज़्यादा हुई हों तो बहुत बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसकी केयर कर लें। अच्छा जी, अब जो है लास्ट चीज़ है, जब हमारे मुंह में ब्रेसेस लगे हुए होते हैं ना, तो वो हमारे लिप्स में और ये इनर चीक एरिया में लग के बाज़ात इतना हर्ट करते हैं कि कट्स लग जाते हैं चिक्स के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको वैसे तो डेंटिस्ट ही दे देंगे मे बी, लेकिन सपोज दैट अगर आपके डेंटिस्ट नहीं रिकमेंड करते या देते नहीं हैं खुद से, तो इस तरह की ना ये आती है ऑर्थो वैक्स, इसे बोलते हैं। ऑर्थो वैक्स किसी भी आपको मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है। इसके अंदर जब आपके ब्रेसेस तार के ना दरमियान में हर दांत के ऊपर एक स्पॉट सा जो होता है, ठीक है, वो या जहाँ पे भी आपको वो तार लगे कि मुझे ये मुंह के अंदर मेरे चुभ रही है, तो आपने ये थोड़ी सी वैक्स उतारनी है। ये सॉफ्ट सी होती है, देखें, थोड़ी सी वैक्स उतारनी है और उसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है। तो वो जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट एरिया हो जाएगा आपके चीक में, आपके लिप्स के अंदर जो है वो चुभेगा नहीं। तो जो है आपको राहत मिल जाएगी इससे। और अगर आप 1 दिन 2 दिन लगा के रखेंगे तो दोबारा वो जो है उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी, हमेशा नहीं लगाना पड़ेगा, तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारी दांतों की चीज़ों के बारे में बता दिया, लेकिन एक चीज़ के बारे में नहीं बताया। वो क्या? माउथ वॉश। कि माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए क्या? माउथ वॉश में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि माउथ वॉश करने के बाद जो है ना आपको अजीब सी मुंह के अंदर सेंसेशन होती है, और अगर आप ज़रा भी स्वेलो कर लें तो वो भी अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और जो है अगर आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, सारी हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके लिए आपको बेहतर पता है आपके दांतों के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ब्रशिंग और जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप टूथपिक्स के बजाय आप ऑर्थो ब्रश ले लें, ठीक है। ब्रशिंग और ऑर्थो ब्रश जो है ना ये तो हर किसी को करना चाहिए। ब्रशिंग का आपको मेथड पता लग गया, और ऑर्थो ये टूथपिक की जगह आप ऑर्थो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्रॉपरली कर लेंगे तो आपको जो है माउथ वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि मैंने जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने दांत ख़राब करा के, कैविटीज़ करवा के, डेंटिस्ट के पास बार बार हर हफ्ते विज़िट करके। तो उम्मीद है आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना मेरी वीडियो से बखूबी पता लग गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।